मेरा नाम अमृत कुजूर है। मैं शहीद द्वीप नील आइलैंड का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में पत्नी 3 बेटियाँ हैं। मेरे जीवन में पहले तो कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन इस बार जो घटनाएं घटी वह एक लंबे समय की दुख भरी घटनाएं थी। मैं 2 महीने तक समुद्र में रहा। मैं अकेला ही, फिर भी डरा नहीं। ईश्वर ने मुझे बचाकर यहाँ तक आप लोगों के सामने लाकर उपस्थित खड़ा किया है। अट्ठाईस अगस्त को मैं पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप के लिए जा रहा था। अचानक 28 अगस्त की तूफान ने मेरे जीवन में हलचल मचा दिए। ऐसा हलचल मचाया कि मेरे परिवार में भी हलचल मच गया। मेरे परिवार के सभी सदस्य रो रो कर दिन गुजार रहे थे और मैं भी वहाँ समुद्र में रो रो कर दिन गुजार रहा था। लेकिन मेरा विश्वास, भरोसा और प्रार्थना मेरा सहारा बना और यही सहारा मेरा साथ दिया। प्रार्थना हम लोगों का हथियार है। अगर हम प्रार्थना ना करेंगे, ऐसे ही विश्वास, भरोसा, बिना प्रार्थना के बगैर कोई चीज़ असंभव नहीं है। 28 अगस्त को जब निकला था, फर्स्ट में बर्मा चला गया। 14 दिन के बाद मैं बर्मा पहुंचा था। वहां से नेवी शिप वाले ने मुझे डीजल दिए और वहां से मुझे कहा वापस चले जाओ, हम इंडियन नेवी वालों को कंफर्म कर देंगे बोले। तो हमने हमारा बोट लेकर हम वहाँ से वापस आने के लिए निकल चुके थे, लेकिन वे बर्मा वालों ने हमारे इंडियन नेवी को कंफर्म नहीं किया और हमारा लौटते वक्त हमारा जो डीजल था वह भी ख़त्म हो चुका था और खाने का जो खाद्य सामग्री था वह भी ख़त्म हो चुका था। खाद्य सामग्री ना और डीजल ना होने के कारण हम बहते बहते और कहाँ जा रहे थे हमें ही कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ना तो रास्ते पर कोई शिप ही दिखता था, ना और ये कुछ, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी और बड़ी बड़ी मछलियाँ। लेकिन उस मछलियों को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ हथियार नहीं थे। हथियार रहने से तो कच्चा ही मार कर खा लेता था लेकिन हथियार नहीं था हमारे पास, इसीलिए उसे मारना असंभव था। मेरा साथी जो था उनका नाम था विद्यारंजन विश्वास। भूखा प्यासा रहने के कारण उनका हालत और गंभीर होता गया और 17 दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गया। लेकिन फिर भी मैं उसे अपने नाव पर ही रखा था। एक दिन एक रात कोई रखेंगे? डेड बॉडी के साथ रहेगा। हाँ, अभ्यास करो अभी से। एक दिन एक रात रखने के बाद बदबू आ रही थी, इसीलिए मैं उसे समुद्र में बहा दिया। फिर मैं अकेला ही नाव पर रहता था और धीरे धीरे हवा जिस तरफ बहती थी उसी तरफ मुझे बहा कर ले जाती थी। तब तो मैं सिर्फ एकदम अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा सहारा था पिता ईश्वर। मैं 27 दिन ना तो कुछ खाया, सिर्फ
समुद्र का पानी पिया। या आप लोग पी सकते हैं या 27 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन पिता ईश्वर ने मुझे, मैं भूखा प्यासा था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं ही समझ नहीं पा रहा था कि मैं 27 दिन 27 रात भूखा प्यासा हूँ और जीवित हूँ। मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था और मुझे उस वक्त भूख नहीं लग रही थी, सिर्फ मुझे कब किनारा मिलेगा यही चिंता थी। और 24 अक्टूबर की रात जब मैं नींद में था, अचानक उस दिन कहाँ से तूफान की तरह हवा बहुत ज़ोरों की आई और वह हवा ने मुझे, मैं तो नींद पर था, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या होने वाला हूँ और क्या होने जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वह रात ज़ोरों की हवा ने मुझे समुद्र के किनारे ले जाकर पटक दिया। मैं सोया हुआ था, अचानक जाग उठा और समुद्र की ओर देखने लगा। मैं पीछे घूमकर नहीं देखा कि पीछे किनारा है, मैं समुद्र की ओर देखने लगा। तब जोरदार और एक लहर आई और बालू से टकराया। तब मैं सोचा आज तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। मैंने दोनों हाथ जोड़कर पिता ईश्वर से कहा, हे पिता, मुझे तू ही बचा सकता है, नहीं तो और तेरे सिवा कोई नहीं। तब मैं अचानक पीछे घूमकर देखा तो किनारा मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने झट से नीचे उतर गया। नीचे उतरा मगर चल नहीं सक रहा था। फिर भी पिता ईश्वर ने उस वक्त भी मेरा सहारा दिया। अगर मैं उस वक्त 2 मिनट के अंदर डोंगी से उतरकर नहीं हटता तो मैं भी वहीं पर मेरा मृत्यु हो जाता। मैं उतरकर घुटनों के बल से 2 कदम की दूरी पर हट गया। उसी वक्त एक बड़ी लहर आकर डोंगी को उलट दिया। मेरा किस्मत था कि मैंने 2 मिनट पहले वहाँ से हट गया। फिर मैं धीरे धीरे घुटनों के बल से किनारे पर गया और रात भर वहीं पर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह हुआ, तब मैं एक डंडे के सहारे चलते चलते एक गांव तक पहुंचा। फिर मुझे पता चला वहाँ के लोगों से मिलकर कि यह कौन सी जगह है, तो वे बताए यह उड़ीसा है। और मैं 2 महीने के बाद उड़ीसा पहुंच गया। मुझे वहाँ के प्रशासन ने बहुत मदद की, यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत सेवा की। मुझे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 3 डॉक्टरों ने मेरी सेवा की। मुझे अच्छा लगा। वहाँ के परिवारों, बाल बच्चों वाले, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, माता पिताएं, वे सब भी हॉस्पिटल पर मुझे देखने आए थे। मुझे अच्छा लगा। जिस दिन मैं वहाँ से वापस आने वाला था, उस दिन गांव वालों ने बड़ी भीड़ के साथ मुझे विदाई की वहाँ से और मुझे कहा, आप घर पहुँचने के बाद ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, मैं इतना ही कहकर अंत करता हूँ।
कहते हैं इसका गला में हमेशा रोजरी रहता था। आप रोजरी करते थे उन दिनों? हाँ, करते थे। वेरी गुड। तो आइए, परमेश्वर ने महान चमत्कार हमारे इस भाई के जीवन में किए हैं, उनका विश्वास ने उसे जीवित रखा है। आइए हम ताली मारते हुए परमेश्वर को धन्यवाद।